जी दोस्तों, आज हदीस पाक के मुताबिक इस्तिखारा करने का तरीका लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना इस्तिखारे का तरीका नहीं सीख पाएंगे। आपने अगर इस्तिखारे का मुकम्मल तरीका सीखना है, कोई काम शुरू करना हो या रिश्ते के बारे में इस्तिखारा करना हो, तो आप घर में बैठकर कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो देखने के बाद शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी अच्छा सा कर दें। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें तमाम अमूर में इस्तिखारे की तालीम इस तरह फरमाते जैसे कुरान पाक की सूरत। इस्तिखारे का मतलब क्या है? इस्तिखारे का मतलब है कि अल्लाह अज़्ज़ल के अपने काम शुरू करने की भलाई तलब करना। जैसे कि हम किसी काम को शुरू करना हो, किसी काम का इफ्तिताह करना हो, किसी काम को अपनी जिंदगी में लाना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ झुक कर इंतजा की जाती है। आलिम ग़ुयूब अज़्ज़ वजल हमें इशारा फरमाइए कि ये काम हमारे हक में बेहतर है या नहीं। अगर बंदे के हक में वो काम बेहतर हो तो अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में इशारा फरमा देता है कि ए बंदे, तेरा काम करना तेरे हक में बेहतर है। अगर बंदे के हक में वो काम बेहतर ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी इशारा फरमा देता है, बंदे या इंसान, तेरे हक में ये काम बेहतर नहीं है। तो फिर बंदा उस काम से बाज आ जाता है। इस्तिखारे का ये फायदा है। आज हम इस्तिखारे का मुकम्मल तरीका सुनेंगे। आपने इस्तिखारा करना किस तरह है, क्योंकि इस्तिखारे में जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसलिए कि आपको एक एक स्टेप की समझ आ सके। सबसे पहले आपने इशा की नमाज से फारिग होकर, जब आप तमाम अमूर से फारिग होकर जब अपने बिस्तर की तरफ आए, तो अपने बिस्तर पर लेटने से पहले आपने ये इस्तिखारा करना है। किस तरह करना है? आपने बावुजू होकर अव्वल आखिर तीन मरतबा, कितनी मरतबा? तीन मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर दरमियान में ये तस्बीह पढ़नी है, या अलीमु, या हकीमु, या खबीरु। 11 मरतबा ये तीनों तस्बीहें पढ़कर, और अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जो मकसद है, जो काम आपने शुरू करना है, अगर आपके बच्चों की शादी में कोई रुकावट है या रिश्ता हो चुका है, अगर उस रिश्ते के हवाले से इस्तिखारा करना चाहते हैं कि ये रिश्ता हमारे हक में बेहतर है या नहीं, तो ये आप इस्तिखारा कर सकते हैं। तो इस्तिखारा जब आपने करना है, करने से पहले जिस काम के लिए आपने इस्तिखारा करना है, वो काम आपके जहन में हो, दिलो दिमाग में वो काम हो, किसी चीज का आपके दिलो दिमाग में ख्याल ना हो। उसके अलावा आपने इस्तिखारा कर कर फौरन आपने सो जाना है, और उसके बाद कोई काम नहीं करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में आपको इशारा फरमा देगा। अगर कारोबार की कोई रुकावटें हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके हक में वो काम, वो कारोबार बेहतर है, तो अल्लाह तबारक व तआला वो ख्वाब में इशारा फरमा देगा। अगर आपके हक में बेहतर नहीं है, या रिश्ता आपके हक में बेहतर नहीं है, तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको ख्वाब में इशारा फरमा देगा। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। तो जो दोस्त अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि किसी के देखने से उसका भला हो जाए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला
ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔